नमस्कार। शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ के सवाल। ठीक है, पहला सवाल है 4 घंटियां 12, 24, 36 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे चारों घंटियां एक साथ 10:10 पर बजे एक साथ, तो पुनः वह कितने बजे तथा कितने समय बाद एक साथ फिर से बजेंगे। मतलब पहली बार वो कम से भी फिर वो कब बजेंगे, मतलब न्यूनतम समय निकालना है कि दोबारा वो मैक्सिमम तो कई बार बजेंगे वो, लेकिन न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम को मैंने क्या बोला था कि वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं एलसीएम 12, 24, 36 और 48 पर लिख लेते हैं यहाँ पर कि 12, 24, 36 और 48 का लसा मतलब उत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। ठीक है, तो हम रफ में निकालते हैं एलसीएम। 2 छक 12, 2 12 24, 2 18 36, 2 24 48, 2 तिया 6, 2 चौके 12, 2 नमा 18, 2 12 24। फिर 2 से काटते, 2 से ये कट जाएगा, मिनिमम 2 कटना चाहिए। 3, 2 दूना 4, 9, 3 छक 12, 2 छक 12। फिर 2 से काटते हैं, 3, 2 एकम 2, 9, 2 तिया 6। अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 1, 3 तिया 9, 1। अब में मेरे पास कोई संख्या नहीं कटेगा, तो इसका हम एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो गुना कीजिए इसको, कितना आएगा 144 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया एलसीएम। लेकिन ये 144 तो ये पूरा एक होल कंबाइंड किया हुआ है। मेरा समय निकालना है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसे हम एक फैक्टराइज कर देंगे, 60 से भाग देंगे। ये कितना निकला, 144 मेरा मिनट में निकला, क्योंकि ये समय सेकंड में निकला, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो मेरा 12, 24, 36, 48 सेकंड में था। तब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मिनट में। तो 144 को हम भाग दिए 60 से, एक बार में 60 दूना 120, तो 4 और 2 मतलब कि 2 मिनट और 24 सेकंड ये हो गया। तो मेरा पहले कितना था, 10:10 पर ये बजे था, पर बजने के बाद दोबारा वो बजेगा कब, 10:10 प्लस 2 मिनट और 24 सेकंड, 2 मिनट और 24 सेकंड। तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो इसको 10:12 और 24 सेकंड पर ये दोबारा एक साथ फिर से बजेगा। मैंने क्या बोला, छोटा मतलब कि कम से कम, फिर दोबारा वो कितने समय बाद बजेगा। पहला बार के लिए मतलब कम से कम मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाले, वो मेरा सेकंड में निकला। ये क्या था मेरा, ये सेकंड में था, तो सेकंड को कन्वर्ट किए, क्योंकि मेरा सेकंड तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो उसे हम तोड़ दिए कि वो कितना सेकंड से कितना मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम भाग दिए 60 से, मिनट सेकंड को कन्वर्ट करना हो मिनट में तो 60 से भाग देते हैं। 60 से भाग दिए तो मेरा 2 से पूरी नहीं कटा, लेकिन 2 से अप्रॉक्स कट गया। तो 2 ये क्या हो गया मिनट, और ये क्या हो गया सेकंड। तो 2 मिनट और 24 सेकंड को जो पहले वाला समय 10:10 पर उसमें जोड़ देंगे। मिनट को मिनट में जोड़ दिए, सेकंड को सेकंड में जोड़ दिए, और जो आंसर आया ये मेरा आंसर हो गया कि इतना बजे वो फिर से दोबारा बजेगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 11 से पूरा भाग लग जाता है, मतलब वो संख्या 11 से पूरी कट जाती है। तो अगला लाइन, तथा जिसमें 3, 4, 6, 9 से भाग देने पर हर एक हालत में शेष 2 बचता है। मेरे पास कोई संख्या क्या पता नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ कि उसको अगर 11 से भाग देंगे तो वो पूरा कट जाएगा, लेकिन 3, 4, 6, 9 से भाग देंगे तो हर बार मेरे पास 2 शेष बचता है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर इस तरह का सवाल रहे भाग देने का छोटा संख्या, तो पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं किसका, 3, 4, 6, 9
का एलसीएम कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ छोटा संख्या, यहाँ पे जो मैक्सिमम संख्या है 9, तो सबसे बड़ी कौन 3 4 6 9 सबसे बड़ी कौन है 9 है। तो इसका ऐसा गुण निकालिए जो सभी से कट जाए। देखिए 9 दूना 18, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 9 3 27, इससे कटेगा, इन दोनों से कटेगा। 9 चौक 36, 36 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब मेरे पास मालूम चल गया कि इसका एलसीएम कितना 36 है। लेकिन क्या बोला कि इसको हम जब भाग देंगे 36 को, मतलब कि इन सभी से भाग देंगे, तो मेरे पास कितना 2 शेष बचना चाहिए। मतलब कि 2 शेष बचने के लिए हमको उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, अभिष्ट संख्या यहाँ कितनी होगी 36 के प्लस 2। हमको ये तो इसके लिए मालूम हो गया ना कि वो मेरा इन सभी से कटेगा वो इतना। लेकिन हमको ऐसा संख्या नहीं, जरूरी तो नहीं 36 आपका 11 से कट जाए, नहीं कट रहा 36। तो हमको 36 को एक कंसीडर करना पड़ेगा। 36 का कोई ऐसा गुणज होगा जो मेरा 2 जोड़ने पर वो 11 से पूरा पूरी कट जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं 2 बच रहा था ना, हर बार भाग देने पर 2 बच रहा था। तो हम वो संख्या माना यहाँ पर माना अभी संख्या कितनी हो जाएगी 36 के, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम है 36 और प्लस 2 बोल रहा था कि 2 जोड़ेंगे तब वो पूरा कट जाएगा। तो हम 36 का एक ऐसा गुणज मानेंगे कि जिसमें 2 जोड़ेंगे तो वो मेरा 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब हमको 36 को इस तरह के पार्ट में मतलब कि ब्रेक करना है कि उसमें मेरा कुछ हिस्सा 11 से कट जाए और कुछ बाकी बचे, इसका पुटिंग कर सके। तो देखिए 36 को हम कहे तोड़ सकते हैं जो 11 गुना हो जाए। तो 11 गुना यहाँ रख कर रहा हूँ, 11 गुना 3 33 प्लस 3 कर सकते हैं। इसे लिखते हैं 36 को 3 गुना 11 प्लस 3 ब्रैकेट में k प्लस 2। अब इसको हम फिर आगे तोड़ते हैं। तो 3 गुना 11 गुना k मैं अंदर कर दे रहा हूँ और 3k प्लस 2। ये तो मेरा 11 गुणज है यहाँ पर, तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी मेरा 11 कटने वाला नहीं है। तो हम इस संख्या को ऐसा कंसीडर करेंगे अब कि ये भी मेरा पूरा पूरी कट जाए। तो 3k प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ फिर ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे क्यों छोड़ रहा हूँ। अब 3 गुना 11, 11 आ गया तो मतलब कि जो मेरा सवाल है बहुत से 11 से कट जाता है पूरा पूरी। तो 11 जब यहाँ गुणज में आ गया तो ये अपने आप कट ही जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे 11 का कोई भी फैक्टर अब है तो ये पूरा पूरा कट ही गया। लेकिन अब जो इसमें एडिशन होगा 3k प्लस 2, ये चीज़ तो मेरा 11 से नहीं कट, क्योंकि यहाँ पे 11 कोई गुणज नहीं है। तो हमें इसको ऐसा वैल्यू पुटिंग करना है k का कि ये संख्या मेरा जो आए उसका उत्तर वो पूरा पूरी कट जाए। तो इसमें 3k प्लस 2 में k बराबर कौन सा संख्या रखेंगे कि वो मेरा पूरा 11 के या तो 11 आ जाए या 11 गुना आ जाए। तो देखिए अगर रखेंगे 1 2 3, सब में चेक कर लेते हैं। 1 रखे 3 एकम 3, 3 दूना 3 एकम 3, 3 प्लस 2 5 आ जाए। एक जब k इक्वल टू 1 कितना आएगा 5 आएगा। k इक्वल टू 2 तो 3 गुना 2 6 प्लस 2 8, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन जब k इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 तिया 9 और 9 2 11। यहाँ पे तो मेरा वैल्यू आ गया 11। तो इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसको हम यहाँ पे मतलब कि इस संख्या में 3 जोड़ देंगे तो वो मेरा कट जाएगा। अब हमको k का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया। k का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो हम इसे यहीं कर लेते हैं। जब हमें k का वैल्यू पता चल गया k का वैल्यू 3 होगा, तो अब इस k के वैल्यू को हम यहाँ पे पुटिंग कर देंगे। कितना संख्या है मेरा 36k प्लस 2। तो 36 गुना 3 प्लस 2, 6 3 18 के 8 और 1 3 3 9 1 10 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 110। ये मेरा सबसे छोटी संख्या होगा जो 11 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा और 3 4 6 9 उनसे भाग देने पर हर बार 2 शेष बचेगा। समझ में आया आपको। अब आते हैं अगली सवाल पर। सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 5 7 12 15 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 3 5 10 और 13 शेष बचे। हमें यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जिससे भाग देना है, इसमें लिखा है से भाग, तो हमें सारा काम उसका करना है। तो मेरा मेन पेयर कौन सा हो गया, जो समूह कौन सा हो गया 5 7 12 15, ये मेन समूह हो गया। और ये 3 5 10 और 13 क्या हो गया शेष बचने का, ये मेरा साइड उसका रोल करेगा इस क्वेश्चन में।
तो हमें यहाँ पे छोटी से छोटी वो संख्या से कम, सबसे पहली संख्या वो कौन सी होगी जो इनसे भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। तो यहाँ पर हम कुछ और भी देखते हैं टर्म्स। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उन सभी में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, इसके भाग देने पर 3 बचेगा। 7 को भाग देंगे उस संख्या से तो 5 बचेगा। 12 से भाग देंगे तो 10 बचेगा। 15 से भाग देंगे तो 13 बचेगा। देखिए हर जगह पर एक देखिए अंतर क्या होता है सभी संख्या में। 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 12 माइनस 10 2, 15 माइनस 13 2। हर बार मेरे पास अंतर कितना इन दोनों का है, भाजक और शेषफल में 2 का है। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या में निकलेगा वहां पे भी हम 2 घटा देंगे, क्योंकि मेरे पास हर बार अंतर 2 बच रहा था। ठीक है, तो पहले हम 5, 7, 12 और 15 का वो एलसीएम निकालेंगे। 5, 7, 12, 15 का लस कितना हो जाएगा, निकालते हैं। 5, 7, 12, 15 पहले 3 से भाग दीजिएगा। 5, 7, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग दिए। 5 एकम 5, 7, 4 और 1। अब इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा एलसीएम 420। 420 हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हमें एक संख्या मालूम चल गया जो 420 वो संख्या था। और यहाँ पर देखिए कि इन सभी में मैंने क्या बोला था कि अंतर जो रहता है यहाँ पर 2, सब में अगर कॉमन अंतर निकल जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को भी उस संख्या में हम घटा देंगे। तो अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 420 माइनस 2 बराबर 418। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या है हमारा, एक सेमिनार में प्रतियोगियों की संख्या हिंदी, गणित, अंग्रेजी में क्रमशः 60, 84 और 108 है, मतलब 60, 84 और 108 है। कमरों की कम से कम संख्या ज्ञात करें जबकि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतियोगी बैठे हों। क्वेश्चन क्या बोला कि हमें हर रूम में ऐसे बैठाना है कि हर रूम में जितना मैथ का बैठे उतना ही हिंदी का बैठे, उतना ही इंग्लिश का बैठे, मतलब सब में इक्वल बैठना चाहिए। ये हमें मैक्सिमम मतलब की संख्या नहीं बोल रहा है कि सबको कितना एक रूम में डालना है। यहाँ पे करना क्या बोल रहा है कि हर रूम में इक्वल स्टूडेंट रहना चाहिए। जितना कि मैथ का यहाँ पे है उतना ही गणित का भी रहना चाहिए, उतना ही मतलब कि इंग्लिश का भी, उतना ही हिंदी का भी रहना चाहिए। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से करेंगे तो सीधा एचसीएफ निकाल दीजिए, या नहीं तो गुणनखंड विधि से को ट्राई कीजिए। चलिए हम ट्राई करते हैं। 60 का सभी का निकालेंगे एचसीएफ। गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 तिया 60, 2 15, 3 5। ठीक है, अब कितना है मेरा 84। 2 दूना 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 24, 2 दूना 4, 2 एकम 21, फिर 3 7 21, फिर उसके बाद 108, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 गुना 3। तो मेरा 60 का एलसीएम कितना था, 60 का मतलब कि गुणनखंड कितना हुआ, गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसी तरह से 84 का गुणन कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसी तरह से 108 का वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि प्रत्येक कमरा में इक्वल स्टूडेंट बैठना चाहिए, मतलब कि इतना मैथ का इंग्लिश का सब बैठना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन संख्या है जो सबका एक साथ आ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, मतलब कि ये सब में इक्वल है कि इतना स्टूडेंट तो कम से कम है ही जो एक कमरा में इक्वल बैठ जाएगा। तो मेरा वहां पर क्या हो जाएगा, अभिष्ट छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुना 2 गुना 3, 4 तिया 12, मतलब कि 12 छात्र ऐसे होंगे जो एक साथ आराम से सभी सब्जेक्ट के एक रूम में आराम बैठ जाएंगे।
तो ये हमारा उत्तर हो गया। इस सवाल को आप अगर चाहें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ उसे कैसे करना है। भाग विधि से डायरेक्टली उसका HCF निकाल देंगे वहां पर। तो मैंने क्या बोला, सबसे छोटा सबसे बड़ा का 60 का हम निकालते हैं। 60 को 108 से एक बार में 60, 8 4 48, 60 60 है ये एक बार में फिर से 48, तो ये 12 48, 12 चौक 48, ये पूरा पूरी कर गया। फिर अब 12 को करते हैं किससे, 84 से, तो 12 सत्ते 84, मेरा HCF कितना आया 12। देखिए यहाँ डायरेक्ट निकल गया, लेकिन यहाँ पे आपको मैं जो बताया वो स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या है, दो संख्याओं का योगफल 56 है, मैं 56 है, और लघुत्तम समापवर्तन LCM 105 है, तो संख्याओं का मसा ज्ञात करें। देखिए इस तरह का सवाल का फॉर्मूला एक है कि दोनों संख्याओं का अगर मसा निकालना है तो संख्याओं का योग और संख्याओं के लसा का मसा निकाल दीजिए। तो हमारा फॉर्मूला के अनुसार योगफल हमको पता है 56 है, लसा कितना है 105 है, तो हम 56 और 156 और 105 का HCF फाइंड आउट करते हैं। कितना हो जाएगा, 56 को भाग दिए 105 से, ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा पहले 56, 15 में से 6 जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, फिर 56 से घटाए इसको 49 बार में 49, 7 7 से 49 से किए 7 सत्ते 49, तो मेरा HCF कितना हो गया 7, ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या है, दो संख्याओं का लसा उसके मसा से 28 गुना है, मतलब कि लसा है वो मसा का 28 गुना है। संख्या जो है फिर लसा और मसा का योग कितना दिया हुआ है 1740 दिया हुआ, 1740 दिया हुआ है। यदि उसमें एक संख्या, मतलब कि जो एक संख्या वो 240 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। देखिए यहाँ पे हमको संख्या, फर्स्ट केस के लिए हमको संख्या नहीं पता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ तक पढ़े तो हमको संख्या नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा लाइन पढ़ते हैं तो उसमें एक संख्या गिवन हो गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले क्या बोला कि लसा उसके मसा से 28 गुना है, तो हम सवाल के अनुसार लसा को कुछ मसा पर कुछ मानते हैं, माना मसा बराबर x। जब x मान लिया मसा को, तब लसा कितना हो जाएगा, लसा मसा का 28 गुना है, तो 28x हो जाएगा, हो गया। अब मेरे पास क्या बोला है, पहला कंडीशन जो बोला उसके अनुसार से हम कंसिडर पूरा क्वेश्चन को पूरा कर लिए। दूसरा है लसा और मसा का योग 1740 है, तो योग निकालते हैं। लसा पता है, मसा पता है, दोनों जोड़ते हैं। x प्लस 28x बराबर 1740, तो कितना हो जाएगा 29x बराबर 1740, तो x बराबर 1740 बटा 29, ये ऊपर है, इधर आके नीचे हो जाएगा, ये 29 हो गया। अब देखिए 29 को इसे भाग देंगे कितने बार में जाएगा, ये 60 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। मतलब कि मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मेरा 60 आ गया। अब हमको पता है x का वैल्यू और हमको लसा पता है, मसा का जो वैल्यू तुम्हारा पता है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, आगे कुछ निकालते हैं। तो लसा कितने हो जाएगा, लसा 28x था, तो 28 गुना 60, 0 8 छक 48 के 8 और 6 2 12, 12 4 16, 1680 में लसा हो गया। तो मसा कितना हो गया, अब जो x था, मसा मेरे पास 60x था, मैं सिर्फ x था, तो x की जगह पे हम 60 लिख दिए। अब हमको लसा पता है, मसा पता, तो यहाँ एक फॉर्मूला और होता है कि लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, हमको पहले लसा पता है, निकाल चुके हैं, मसा पता है, निकाल चुके हैं। एक संख्या यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कितना 240, उनमें से एक संख्या कितनी 240, तो दूसरी निकालना है। तो दूसरी का क्या होगा फॉर्मूला, तो पुटिंग करते हैं इस फॉर्मूला पे। लसा कितना निकला 1680, मसा कितना निकला है 60, पहली संख्या कितना है 240, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि मेरा ये b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे फेंक देंगे, इधर दाएं से बाएं कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1680 गुना 60
बटा 240, 6 चौक 24, 4 बार में ये कट गया, 4 से 4 चौक 16, 4 दूना 8 और ये पूरा 420। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 420 मेरा दूसरी संख्या हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कुछ सवालों को और देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।